हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइस, मेरे एक व्यूअर हैं धर्मेंद्र कुमार। तो धर्मेंद्र कुमार जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट आपके लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर लाइफ में किसी तरह की कोई भी नकारात्मकता अटैच होने की कोशिश कर रही हो या है, वो अभी के अभी उसी सोर्सेस, उसी सेंडर के पास 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। आप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। मैं चाहती हूं कि आप हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा खुश भी रहें। ओके, सो या चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, क्या एनर्जी है आज की। तो या प्रे करिए। अगर किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन है तो इस रीडिंग के दौरान आपकी उलझनें दूर हो जाए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए और आपके सवालों के जवाब भी मिल जाए। सो चलते हैं, लेट्स सी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या महादेव मैसेज, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है। हर हर महादेव, माता शक्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, जय सिया राम। प्लीज माता शक्ति मैसेज दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। क्या एनर्जी है, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। पहला कार्ड फ्लिप हुए हैं वीरभद्रा का और दूसरा कार्ड गिरा है नटराज का। सुपर ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग का मैसेज, ब्लेसिंग्स जो भी आप लेना चाहें, आप उस रूप में आप इसको ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको मैसेज भी दिया जा रहा है और आपको आशीर्वाद भी दिया जा रहा है शिव जी की ओर से। आपके अंदर जो चीजें छुपी है ना, उसको बाहर निकालने का टाइम आ चुका है गाइस। ये शिव जी आपको मैसेज दे रहे हैं, नटराज के रूप में ये आए हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि आप जितना ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को निखारेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर सोचेंगे, विचार करेंगे, उतना ज़्यादा आप निखर कर बाहर आएंगे। तो उसको निखारिए, बाहर निकालिए। अब टाइम आ चुका है, तो इस चीज़ की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर आपने दबा कर रखा है। शायद आप उससे अननोन भी हो, आप मालूम ना हो आपको, बट स्टिल ये चीज़ें आपको अवेयर कराई जा रही है शिव जी की ओर से। तो देखिए आपके अंदर क्या है, कितनी क्षमता है आपके अंदर। मुझे तो इस कार्ड की एनर्जी मुझे यही आ रही है कि आपके अंदर बहुत क्षमता है, उसको आंका नहीं जा सकता। शायद आप नहीं जानते उसके बारे में, मैंने बोला ना, आप अननोन हो शायद। तो प्लीज़ देखिए क्या आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में कभी कभी कुछ ऐसे सोच या कुछ ऐसे इंट्यूशंस आते हों, कोई ये काम मुझे करना चाहिए, तो मे बी उसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है वो निखर कर बाहर आए। तो उसके लिए डरना नहीं है आपको, उसको निकालिए, बाहर निकालिए, कोशिश तो करिए, आगे तो बढ़िए। आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शिव जी। तो यस, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो उसको और निखार कर आपको बाहर निकालना है। बिना डर के, बिना भय के आगे बढ़ जाइए। सबसे पहला ब्लेसिंग्स मैसेज वीरभद्र आपको दे रहे हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी स्पेल वर्क, कोई भी ऐसी जेलसी,
कोई भी ऐसी बातें, कोई ऐसी ऊर्जा, इम्पल्सिव एनर्जी अराउंड है या आने की कोशिश कर रही है, उसको वीरभद्रा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। कोई भी एनर्जी आपके अराउंड टिक नहीं सकती अगर आप इनको बिलीव करते हैं तो, अगर आप सच्चे दिल से इनको मानते हैं तो, अगर आपको लगता है कि इनके अंदर वो पावर है जो ये कर सकते हैं। जब वो तांत्रिक एक आम इंसान होकर वो सारी चीजें कर सकता है तो ये फिर क्यों नहीं कर सकते? आखिर उसे जो पावर मिला है वो इनसे ही तो मिला है। और इन्हीं से वो टकरा रहा है, यानी कि इन्हीं के बच्चे के ऊपर वो वार कर रहा है। तो अगर आप इनको मानते हैं सच्चे दिल से तो डेफिनेटली वो हर ऐसी एनर्जी जो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, वो हर ऊर्जा वापस रिटर्न जाएगी, इमीडिएटली जाएगी। बस इनको याद करके देखिए। हो सकता है कि आपको इंट्यूशंस आ रहे हो कि आसपास कुछ ऐसी इंपल्सिव एनर्जी है आपकी, ओवरथिंक हो सकते हैं, सडन से आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है, या कोई भी सिंपल बात को लेकर, आम बात को लेकर आप मे बी गुस्सा हो जा रहे हो, एंग्री हो जा रहे हो। करंटली ऐसी कुछ एनर्जी इस कार्ड में आ रही है, तभी इनका कार्ड बहुत तेजी से फ्लिप होकर गिरा है। तो ये चीजें अगर आप हो रही हैं गाइस आपके अराउंड, या आपके साथ, या आपकी फैमिली में किन्हीं के साथ, तो डेफिनेटली कुछ चीजें हैं, छुपी हुई हैं, हिडन हैं, अनसीन हैं, जो आपको दिख नहीं रहे हैं, बट वो अपना काम चुपचाप कर रही है, आपके थिंकिंग पे वार कर रही है, ताकि आप ओवर थिंक करें, ओवर एनालाइज करें, इल्यूजन में आए। बट अब आप इन सब चीजों से अवेयर हो चुके हैं, तो प्रे करिए इनको कि ऐसी उलझने से आपको दूर करें, ऐसे ओवर थिंक से आपको दूर करें, तोड़ें ऐसे ओवर थिंक को। तो यस, डेफिनेटली इसको डिस्ट्रॉय करेंगे अपने गदा से, पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे ये। ओके, तो अपनी इंट्यूशंस को सुनने के लिए कहा जा रहा है आपको। आपका इंट्यूशंस कहीं ना कहीं उस ओर खींच रहा होगा जब आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो रहे होंगे, या आपको गुस्सा आ रहा होगा, चिड़चिड़ापन हो रहा होगा, ओवर थिंक कर रहे होंगे। तो आपके इंट्यूशंस जो कह रहे हैं उसको सुनना है आपको। हेल्प लीजिए इनसे, एंजल से हेल्प लीजिए, आपके अराउंड वो रहते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि आपके अंदर किसी तरह का कोई बदलाव ना आए, या हो सकता है कोई नई शुरुआत में आप जा रहे हो, वो शुरुआत आप कर ना पाए, या उसमें डिले हो, किसी तरह का चैलेंज आप फेस करें। इसीलिए ये सारी चीजें, ऐसी नेगेटिव एनर्जी हावी होती है ताकि आप उन सब चीजों से मूव ऑन कर जाएं, यानी आप उस पर फोकस ना करें। बट ये आपको नहीं करना है, अपने इंट्यूशंस की सुननी है आपको। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा सा मैसेज, अच्छा सा ब्लेसिंग्स उन्होंने दिए हैं। आपकी जो एनर्जी है अभी करंटली, उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज और ब्लेसिंग्स आए हैं गाइस। तो आपको ब्लेस किया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं, बशर्ते आप कितना उनको दिल से मानते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर। ओके, सो आज मैं एंजल्स की ओर से मैसेज लेना चाहूंगी। आज मेरे स्क्रीन पे ही 414 और 144 यानी दिव्य शक्तियां भी अराउंड हैं, सही मार्गदर्शन दे रही हैं। हम सब प्रोटेक्टेड हैं, ये रीडिंग भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो भी ऊर्जा आएगी, जो भी एनर्जी आएगी, पूरी तरह से सुरक्षित है ये ऊर्जा। ओके, तो फोकस रखिएगा अपनी ऊर्जा पे। ओके, सो लेट्स सी। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, जय श्री राम। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, प्लीज बताओ, प्लीज वीरभद्रा मैसेज दीजिए। डेफिनेटली सी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको कुछ न कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं और आपको साइन सिग्नल भी मिल रहे हैं। आप उसको मे बी इग्नोर कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज जो कर रहे हैं ना आप करंटली, वो नेगेटिविटी की वजह से। अराउंड कुछ चीजें ऐसी हैं, हिडन है वो, अनसीन है वो, बट वो उजागर होगा और आप निकल भी जाएंगे उससे। आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे आए हैं, तो इस साइन सिग्नल को आपको समझना है। 4 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली आपको 144 आपको भी दिख रहे होंगे, 444 भी आपको दिख रहे होंगे, 414 भी दिख सकता है, 404 भी दिख सकता है। तो ये नंबर अगर दिख रहे हैं तो आपको वो साइन सिग्नल मिल रहे हैं, आपको अलर्ट भी कर रहे हैं, आपको एक तरह का सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। अलर्टनेस आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको ओवरथिंक नहीं करना है, ज्यादा इंपल्सिव नहीं होना है। अलाइनमेंट बनाइए, मन को शांत करिए,
3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ठीक है, तो या मन को शांत रखना है, पानी पीजिए उस टाइम पे। तो ये मैसेज आपको दे दिया गया है, प्लीज़ ये चीज़ें करिएगा, मन को शांत रखिएगा। ठीक है, और डेफिनेटली उन सब चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है, आपको और आपकी फैमिली को। बहुत जल्द उन सब चीज़ों से निकल जाएंगे आप, मे भी निकल भी गए हों, क्योंकि एनर्जी आ रही है मुझे। तो या आप इसकी ओर जाएंगे, पूरी तरह से सुरक्षित आपको एंजल्स निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, आसपास जो मंडराते रहते हैं ना, आपके सोच पे जो हावी होते रहते हैं, डाइवर्ट करने के लिए, ताकि घर में खुशियां ना आए, उस चीज़ों पे आप फोकस ना कर पाए, वो सारे हलचलाहट जो मचाते हैं ना, वो सीपी एनर्जी, हिडन एनर्जी, उन सारी चीज़ों का एंडिंग होगा। इसको एंड किया जाएगा। और यहाँ पे एक मैसेज आपको दिया जा रहा है कि थिंग्स आर लुकिंग अप, यानी कि चीज़ें जो अगर पटी होती है ना गाइस, तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए उस चीज़ को, अलर्ट हो जाइए। सब चीज़ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, और सडन से ये चीज़ें क्यों हो रही, क्यों इल्यूजन्स आ रहे हैं, क्यों ओवरथिंक हो रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ क्यों मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो डेफिनेटली हिडन एनर्जी होती है। मे भी किसी की जेलसी आई हो सकती है, कोई आपके बारे में बात कर रहा हो कि आप इतना ज़्यादा ग्रो अप कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा, तो वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं आप कैच करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेल वर्क ही हो, बट आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब होते हैं ना, तो आपकी ऊर्जा उस लेवल तक पहुंचना शुरू हो जाती है, तो ऐसी एनर्जी हावी होना लाजमी है। ठीक है, बट स्टिल आप और आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली पूरी तरह से मुझे सुरक्षित दिख रहे हैं। मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है इसमें, मे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। ओके, सी मैंने बोला हिडन एनर्जी, और ये कार्ड दे दिया उन्होंने। 100% श्योरिटी कि आपके अराउंड कुछ हिडन एनर्जी है। तो इसको पहचानिए, पहचानिए इन द सेंस कि अपने इंट्यूशंस की सुनिए। इंट्यूशन आपका क्या कह रहा है, क्यों अचानक से आप इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, क्यों आप इतना ज़्यादा ओवरलोड ले रहे हैं माइंड में, इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि सेम लिसन टू इंट्यूशन। आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं, आपको संकेत दिया जा रहा है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसको देखना है, अटेंशन देना। सी यहाँ पे भी दिया जा रहा है, पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन। तो 144 भी दिख रहा है, दैट इज कि आपके डिवाइन दिव्य शक्तियां आपको संकेत दे रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको साइन सिग्नल्स दिखा रहे हैं कि अटेंशन हो जाइए, अटेंशन मोड में आ जाइए कि ऐसी एनर्जी आपके अराउंड है। तो आपको ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, अलाइनमेंट बना लीजिए, मन को शांत करिए, पानी पीजिए, ग्राउंडेड हो जाइए, अपने पाँव को जमीन में लेकर चलिए, यानी कि चप्पल जूते जो आप पहने रहते हैं उसको उतार दीजिए, ताकि आपका मन शांत हो, आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाए इमीडिएटली। ठीक है, और अननेसेसरी की वरी नहीं करना है, यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। तो यार ये चीजें हुई हैं, जो भी डर मन में है ना, फियर किसी चीज को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, एनी सेलिब्रेशन को लेकर, वॉट एवर, वो सारे डर को निकालना है आपको, ये मैसेज दिया जा रहा है आपको। ठीक है, सो यार सब कुछ क्लियर हो चुका है अब आपको। रिविलेशन दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। तो सब कुछ रिवील हो चुका है इस एनर्जी में, इस कार्ड में। तो अब आप क्लियर हो चुके हैं, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, कोई भ्रम नहीं। जो भी मन में फियर थे उसको निकालना है आपको, मैसेज दिया जा रहा है। ये जो भी चीजें अभी हो रही है ना करंटली आपके साथ, जो हुई हैं अभी रिसेंटली, वो सब उस हिडन एनर्जी के कारण हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ, सी आपके अराउंड दिव्य शक्तियां भी हैं, यानी डिवाइन। 144 का दिखना, अगर दिख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। ये सारे नंबर जो मैंने बोले हैं, अगर ये सारे नंबर आपको दिखे हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपसे 1000% मैच होंगे। तो यह दिव्य शक्तियां आपके अराउंड हैं, और आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, इतनी स्ट्रेंथ है कि ऐसी एनर्जी को आप टाटा बाय बाय कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। बहुत सारे रेमेडीज हैं आपके पास, जस्ट मैंने बोले हैं उसको फॉलो करिए। पानी पीजिए, नंगे पांव चलिए, अलाइनमेंट बनाइए, अफर्मेशन डालिए, गहरी सांस लीजिए, ये सारी चीजें करिए, डेफिनेटली वो चीजें जाएंगी। ओके, ये सब चीजें भी नहीं वर्क करता है तो थोड़ा सा आप जाप कर लीजिए, मन को शांति मिलेगी, मन ठंडा हो जाएगा। ओके, चीजें क्लैरिटी आ जाएंगी आपको। तो ये चीजें आपको बोला जा रहा है। तो दिव्य शक्तियां आपके अराउंड रहती हैं, आपको साइन सिग्नल्स जो मिलते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ओके, इमीडिएटली आपको बता दिया जाता है
आपको प्रोटेक्शन दे दिया जाता है, बट स्टिल आप उसको इग्नोर करने लगते हैं। इग्नोर नहीं करना, अगर वो चीजें दिख रही हैं तो उसको अटेंशन देना है। ओके, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। डर किस बात का, वो तो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं। तो आपको अलर्टनेस इसलिए दी जाती है ताकि आप उस नेगेटिविटी को अपने सोच के ऊपर हावी ना होने दें। इसलिए वो नंबर दिखाते हैं, वो साइन सिग्नल्स दिखाते हैं, ना कि आप डर जाएं। ओके, तो सारे फियर को आपको निकालना है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ऐसी चीजों को, ऐसी एनर्जी को आप इमीडिएटली छूमंतर कर सकते हैं। ओके, और उसके जस्ट नीचे मुझे जस्टिस का कार्ड आया है। तो या जस्टिस होगा, क्लैरिटी अब आपको मिल चुकी है। सी, आप क्लियर हैं इन सारी चीजों से। तो जो भी चीजें हिडन होकर आपके अराउंड करते हैं ना लोग, या जो भेजते हैं, वो सारी चीजें यूनिवर्स देखते हैं, डिवाइन देखते हैं। जो भी इम्पार्शियल चीजें होती हैं या जो भी सिचुएशन आते हैं, आपको वो एक मैसेज इसमें दिया जा रहा है कि जब भी कुछ ऐसे सिचुएशन आए ना, तो आपको एक साइड नहीं देखना है, आपको पूरे साइड के सिचुएशन को देखना है। ओके, एक साइड को देखकर आपको फैसले पे नहीं आना है। ये पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। और उसके जस्ट नीचे मुझे 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली इल्यूजन्स, भ्रम, फियर, ये सब चीज इसमें दिख रहे हैं, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। और ये चीजें आगे भी हो सकती हैं गाइस। ओवर एनालाइजिंग का सिचुएशन अभी दिख रहा है मुझे आपके अराउंड, तो ये चीजें आगे भी आएंगी, बट स्टिल आपको अपने माइंड को शांत रखना है, काम रखना है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं आपको एंजल्स। ओके, तो एक तरह का आपको, अगर मैं बोलूँ तो अलर्टनेस आपको दी जा रही है, आपको अवेयर कराया जा रहा है कि ऐसी चीज़ों से आपको घबराना या फियर नहीं होना है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या मैसेज आते हैं टारो में। हर हर महादेव, माता शक्ति, मां काली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, जय सिया राम। ये कार्ड मुझे ना तो रिवर्स में आए हैं और ना ही ये स्ट्रेट आए हैं, मुझे ये कार्ड ऐसे गिरे हैं। अभी जो ये मैसेज दे रहा है, ये पास्ट की एनर्जी लग रही है मुझे, और ये पास्ट की एनर्जी में भी प्रेजेंट में हावी होने की कोशिश कर रही है। पास्ट में आप इस एनर्जी में रहे हैं, ओके, इस एनर्जी में, यानी कि आप बुरी तरह से गिरे हैं, पूरी तरह से मैं ये बोलूँ कि एंडिंग, खत्म हर चीज़, चाहे वो आपका पर्सनल, करियर, व्हाटएवर, जो भी सिचुएशन रहे हैं, सही नहीं रहे हैं आपके, और ये चीज़ अभी फिलहाल प्रेजेंट में माइंड पे हावी हो रहे हैं। इल्यूजन, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, फियर, ये चीज़ें हावी दिख रहा है मुझे अभी। ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये पास्ट की एनर्जी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, जो आपको नहीं करना है। तभी ये मुझे ना ही रिवर्स में आया है और ना ही स्ट्रेट आया है, ये मुझे पैरेलली आए हैं। तो या इस चीज पे ध्यान दीजिए, इसको वापस से नहीं लेके आना आपको प्रेजेंट में। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है आपके। पास्ट में ये दर्द आपने सहा है, आप पूरी तरह से अगर बोलो तो एक तरह से एंडिंग, पूरी तरह से खत्म थे आप। जैसे भी हो, सिचुएशन सही नहीं थी आपकी, बहुत ही बुरा सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। सारे सोर्स आपके पीठ में गए हैं, चाहे वो स्पेल वर्क के थ्रू हो, चाहे किसी पर्सन के थ्रू हो, जैसे भी हो, बट ये चीजें हुई हैं। ठीक है, बट इसको प्रेजेंट पे हावी मत होने दीजिए। ये चीजें अभी चल रही हैं, यही चीजें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, जो एंजल्स मैसेज में आए हैं, जो ओवर एनालाइज, ओवर थिंक जो आप कर रहे हैं ना, वही चीजें हैं। ओके, सी, मे बी आप पास्ट में बहुत ही लोनली फील किया हो, अकेला महसूस करते हो, या आपको अकेला किया गया हो। मे बी लोगों से, धन से, या हेल्प ना मिला हो किसी तरह का, कंप्लीटली मुझे अकेला दिख रहे हैं आप। तो ये चीजें पास्ट की एनर्जी है आपकी, ये पास्ट में आपने झेला है, पास्ट में ये चीजें आपके साथ हुई हैं। पूरी तरह से अगर मैं देखूं तो आप डिपेंडेंट आपको बनाया गया दूसरे के ऊपर, कि आप कंप्लीटली दूसरे पे डिपेंड हो जाए, उनके पीछे पीछे चलें, इस टाइप की एनर्जी
मुझे आ रही है। तो ये पास्ट की एनर्जी है, ये मुझे करंट की एनर्जी नहीं है, बट ये चीज़ें हावी होने की कोशिश कर रही है वापस से आपके ऊपर। वही एनर्जी उसमें आ रही है, वही हिडन एनर्जी जो है। या अभी थोड़ा सा आप आपका मूड में भी अभी सही नहीं है। या सी ये कार्ड भी मुझे ऐसे ही गिरे हैं गाइस, तो मैं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगी, बिकॉज यहाँ पे आपने होल्ड बैक किया है। क्या किया है? इस पास्ट की एनर्जी को अभी आप थोड़ा सा पकड़ के बैठे हैं। इस पास्ट की एनर्जी को मत पकड़िए, रिलीज कर दीजिए इसको, नहीं करना आपको ये। ओके, इसकी वजह से ही आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं। प्लीज़ मत होने दीजिए। 111 मेरे स्क्रीन पे था अभी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आप करेंगे, जो आप सोचेंगे ना, वही चीज़ें रियलिटी बन जाएंगी या बन सकती हैं। तो प्लीज़ वो नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सारे कार्ड्स एक साथ गिरे हैं गाइस, लेट्स सी क्या मैसेज है। ओके, मैंने बोला ना 111 मुझे दिखे हैं और ये कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, बहुत तेजी से ये चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। तो जो आप थॉट करते हैं ना, जो आप थॉट करते हैं ना, जो आप ओवर एनालाइज जो आप थॉट करते हैं ना, और जो ओवर एनालाइज कंटिन्यूसली आप करते हैं, वो बहुत तेजी से मैनिफेस्ट हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ जो भी थिंक करते हैं, अच्छा थिंक करिए, पॉजिटिव थिंक करिए। ये कंफर्मेशन आ रहा है मुझे। 111 का दिखना, मुझे मैसेज आना और इस कार्ड का आना। ओके, तो प्लीज़ इस पास्ट की एनर्जी को मत हावी होने दीजिए अपने प्रेजेंट पे, इसको पास्ट में ही रहने दीजिए। इसको इतना ज़्यादा कस के मत पकड़िए, इसको जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए। जैसे रिलीज किया था वापस इसको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। अगर आप इसको पकड़े रहेंगे ना, तो चीज़ें जो आने वाली होंगी ना, वो रुक जाएंगी। क्योंकि आप पास्ट में चले गए हैं, आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। पास्ट में नहीं रहना है आपको। आप हैं बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं आप। यहाँ पे भी आपके एंजल्स मुझे बहुत अराउंड दिख रहे हैं, बहुत ही नियर रहते हैं, एकदम बहुत नियर, ठीक है। और एंजल्स नंबर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कंफर्मेशन आ रहा है। तो या आप साइकिक हैं, आपको इंट्यूशंस आ जाते हैं ऐसी एनर्जी को लेकर, या जो आप करते हैं, जो सिचुएशन चेंज होते हैं ना, उससे आप कहीं ना कहीं फील करते हैं कि ऐसे सडन से आपके साथ क्यों हो रहा है। तो आपको साइन सिग्नल्स को समझना है, अटेंशन देना है। ओके, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना है, उस चीज में आपको नहीं बहना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, रास्ता आपको नहीं भटकना है। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपना रास्ता क्लियर पता है कि आपको किस पाथ पे चलना है, किस रास्ते जाना है। आपके रास्ते पूरी तरह से क्लियर हैं, तो क्यों आप इस चकाचौंध में आप घुसे हुए हैं? इसमें नहीं करना है आपको। ओके, इसमें मुझे एक और एनर्जी आ रही है गाइस कि मे बी आप के थॉट, आपकी सोच कभी कभी मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज़्यादा चले जाते हैं, इसमें आप घुस जाते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, चेजअप नहीं करना है आपको, ठीक है। मटेरियलिस्टिक से हटकर आपको डिवाइन फ्लो में बहना है। ये मटेरियलिस्टिक खुद चलकर आपके पास आएगा, आपको चेजअप नहीं करना है, आपको ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है। आपका जो पाथ है उस पाथ पे आपको चलना है, एकदम फ्लो में बहना है आपको। डिवाइन फ्लो में जाइए, जैसा वो राह दिखा रहे हैं, जैसे आपके इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, उसमें जाना है आपको। ये सारी चीजें खुद पे खुद आपके पास चल कर आएंगी। तो ज्यादा मटेरियलिस्टिक के लिए भी वरी नहीं करना है आपको। ओके, उनको सरेंडर करना है, ज्यादा पकड़ कर चीजों को नहीं रखना है, ठीक है। रिलीज करना है इसको। ओके, जब तक इसको पकड़ के रखेंगे ना, नई चीजें आपकी तरफ नहीं आएंगी, और ये चीजें आती हैं आपकी तरफ। 8 नंबर का कार्ड है ये अबंडेंस को शो करता है, यानी कि आपका सेलिब्रेशन, आपकी खुशियां, आपका धन, जो पास्ट में चीजें दूर रही हैं, सिचुएशन, लोग, धन, व्हाटएवर, जैसे भी हो, जिसने भी किया हो, बट स्टिल ये चीजें आपकी तरफ आ सकती हैं, बशर्ते आपको डिवाइन फ्लो में जाना है, ना कि इसको कसकर पकड़ कर रखना है, ठीक है। ये चीजें आपकी तरफ आती हैं तेजी से, यूनिवर्स बहुत तेजी से वो चीजें मैनिफेस्ट करते हैं जो आप थिंक करना शुरू करते हैं। तो अच्छी चीजों को सोचिए, अच्छी अच्छी चीजों को विजुअलाइज करिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ओके, प्रेजेंट में रहना है आपको। यहाँ पे आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, 144 डेफिनेटली आपको दिखे होंगे। कह रहे हैं कि जो चीजें नहीं हैं उसको फोकस मत करिए। अभी भी 2 कप्स फुलफिल है, भरा हुआ है, दोनों कप्स टूटा नहीं है। ये ब्लेसिंग्स आपका है, इस ब्लेसिंग्स को देखिए, इस आशीर्वाद को देखिए। शिव जी ने आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग्स दी है,
ओके, वीरभद्रा भी आपको ब्लेस किए हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो क्यों आप इस टूटी फूटी चीजों में घुसे हुए हैं? क्यों आप वापस इसी पास्ट में चले गए हैं? मत जाइए इस पास्ट में, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इसको पकड़ कर मत रखिए। जो ब्लेसिंग्स आपके लिए है, जो बचा है, उसको ध्यान दीजिए, इस पे फोकस करना है आपको। ओके, इसको मैनिफेस्ट करना है आपको, ताकि ये तेजी से आपकी तरफ आए। और ये चीजें करनी है आपको। आपको बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में रहना है, डर में नहीं रहना है आपको। सारे डर को हटाकर साहसी बनना है आपको, और आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि एनर्जी आपकी ही है। आप बहुत साहसी हैं, आप पैशनेबल हैं, आप एक लीडर के रोल में मैं आपको देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप लीड करते हो किसी काम को, जो काम आपने स्टार्ट किया हो या करने वाले हो, तो आप एक लीड रोल में आएंगे, या फिर डेफिनेटली आप उस लीड रोल में होंगे अभी। तो ये एनर्जी आपकी है, ठीक है। तो इस लीड रोल में ही आपको रहना है। ओके, डाउन नहीं होना है आपको। साइकिक जरूर है, बट स्टिल आप ग्राउंडेड भी मुझे दिख रहे हैं। तो अपने उस साइकिक पना को, उस इंट्यूशंस का यूटिलाइज करिए, अटेंशन दीजिए, आपका इंट्यूशंस क्या कह रहा है। ओके, डेफिनेटली आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, जो बीज आप बो रहे हैं ना, प्लांट उगेगा, उसमें फल भी आएंगे, फूल भी लगेंगे। ये आपका बेकार नहीं जाएगा मेहनत। जो आप लगन से जो काम कर रहे हैं ना, जिस डिटर्मिनेशन से मैं आपको देख रही हूँ काम करते हुए, जिस फोकस से आप काम कर रहे हैं, ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा आपको। तो या आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को निकाल रहे हैं, फोकस हैं आप, शिव जी ने आपको ब्लेस करे हैं इस क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। तो यस, इस क्रिएटिव थिंकिंग में लगे रहिए, उसको निकालिए, निखारिए, उस पर वर्क करिए, उस पर फोकस करिए। ज़्यादा मटेरियलिस्टिक में नहीं घुसना है, उस पर फोकस ही नहीं करना आपको। मटेरियलिस्टिक तो खुद ही आपके पीछे आएगा। आप बस, आपको जो बोला गया है, जो गाइडेंस दिया गया है, उसको फॉलो करना है। आपको डिवाइन फ्लो में बहना है, सब कुछ पास्ट की चीज़ों को रिलीज करके। ओके, तो ये डिटर्मिनेशन आपका बेकार नहीं जाएगा, ये फ्रूटफुल होगा। शिव जी का ब्लेसिंग है आपके पास, प्रोटेक्शन है आपके पास वीरभद्रा का। ओके, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। कोई रोकना भी चाहे तो भी नहीं रोक पाएगा। हर ऑब्स्टिकल्स अपने आप हटते जाएंगे, क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में हैं। ये चीजें आपको इस एनर्जी में लेकर आएगा, आप आएंगे इस एनर्जी में, या मे बी अभी हो भी, बट ये क्लियरली मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो बिल्कुल भी आपको इन सारी चीज़ों में खोना नहीं है। जो भी एनर्जी आई वो जा चुकी है, कंप्लीटली ध्वस्त हो चुके हैं। वीरभद्रा ने उसको पूरी तरह से अपने गदा से ध्वस्त कर दिया है। आप बिल्कुल क्लियर हैं अपने पाथ पे, हर इल्यूजन जा चुके हैं, हर भ्रम, हर डर से आप दूर हो चुके हैं। बहुत ही साहसी, बहुत ही निडर, बहुत ही क्षमतावान हैं आप। ओके, और ये मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है किसी तरह का कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकते हैं, इमोशनल ऑफर में देख रही हूँ। मे बी किसी रिलेशनशिप में या कामों में, कैसा भी एक ऑफर तो आ रहा है आपकी तरफ। तो यस, ये तेजी से आ सकते हैं आपकी तरफ। थोड़ा सा इसकी एनर्जी मुझे, ओके, सतह पे नहीं है, बट स्टिल अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा। कप्स की एनर्जी है, जो इंट्यूशंस आपको बोलेगा वही आपको करना है, वो डिवाइन गाइडेंस होंगे आपके लिए। और बॉटम एनर्जी मुझे किंग ऑफ कप्स, सी किंग की एनर्जी मुझे दो आए हैं, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वंस। तो या मैं इस एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आप अब जो है इमोशनली डिसीजन नहीं लेंगे। जो भी आपकी तरफ आएंगे, जो भी ऑफर आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली आप बहुत ही सोच विचार करके लेंगे। आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देंगे, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, दिमाग के साथ उस चीज़ों को आप चूज अप करेंगे ये एनर्जी में, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं। हो सकता है कि आप इमोशनल हों, बट अपने इमोशंस को आप जाहिर नहीं करते हैं, अंदर दबा के रखते हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे इसमें। बट ठीक है, वो आपका लुकआउट है, बट स्टिल आप जो भी फैसला करेंगे ना, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके करना है, वही आपके डिवाइन गाइडेंस होंगे। या डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे एनर्जी ईगो वाली आ रही है मुझे इसमें। या बहुत ज़्यादा आप हाइड करके रखते हैं अपने इमोशंस को, एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये एक्सप्रेस करना है आपको। अपने कप्स को कैसे पकड़ के रखा है, अपनी तरफ खींच रहे हैं आप, है ना। तो अपने इमोशंस को आप खींच के रखते हैं, दबा कर रखते हैं, तो उसको कभी कभी हमें एक्सप्रेस भी करना चाहिए, लाइक दिस।
तो आई थिंक डिवाइन यहाँ पे आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लर्निंग दे रहे हैं आपको कि जो भी इमोशन है ना आपके पास, जो भी दिल में भरा हुआ प्यार है, एक्सप्रेस करिए इसकी तरह। बहुत ज़्यादा मत करिए, बट एटलीस्ट जितनी नीड है उतनी करनी चाहिए। कभी कभी हमें एक्सप्रेशन देना चाहिए, हर चीज़ों को दबाकर नहीं रखना चाहिए। अच्छी बात है, अपने इमोशंस में बहना नहीं है, बट स्टिल कभी कभी वो इमोशंस भी हमारे रिलेशन को, हमारे सिचुएशन को हील कर देता है, हमारी ऊर्जा को हील कर देता है, सामने वाले को हील कर देता है। तो वो चीज़ें आपको करनी है, हीलिंग देनी है सामने वाले को। अगर आपके इस एक्सप्रेशन से सामने वाला हील हो जाता है तो प्लीज़ अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को ऑफर दीजिए सामने वाले को। ठीक है, ओके। डेफिनेटली आप इस रोल में हैं, इसी रोल में रहेंगे, बट कभी कभी अपनी सॉफ्टनेस को बाहर भी निकालना है। ओके, हमेशा एकदम उस मूड में नहीं रहना है कि आपके अंदर कुछ इमोशन ही नहीं है। आप इमोशनल हैं, उसको एक्सप्रेस करिए। ओके, सो ये थी एनर्जी गाइस, जिनकी भी थी। ये बहुत ही अच्छी सी एनर्जी, एक तरह का अगर मैं बोलूँ तो ये एनर्जी गाइडेंस वाली ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। और करंट एनर्जी जो भी आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस दिया गया है, तो अपने इंट्यूशंस की सुननी है आपको। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आते हैं, क्या बस मैसेज दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। डिवाइन प्रोटेक्शन इज सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। हो सकता है कि जो हिडन एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप को ज्यादा टारगेट कर रही हो। मे बी आप दोनों आपस में फाइट कर रहे हो, या किसी तरह का झगड़ा या कुछ ऐसे बहस डिबेट हो रहे हो, तो या डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंड्स किए हुए हैं आपके रिलेशनशिप को, ताकि चीजें खराब ना हो, वर्स्ट ना हो। ओके, तो थैंक यू बोलना है अगर ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं तो। ओके, सो या समवन क्लोज मे नॉट हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, स्टे अलर्ट। कुछ लोग हैं आपके जो बहुत क्लोज हैं, बट आपके लिए सही नहीं है वो, तो उनसे आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ये आपके अराउंड ही है कोई, आपके अपने हैं कोई। मे बी आपके रिलेशनशिप से उनको खुशियां नहीं मिलती हो, जेलसी फील होता हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो इस वजह से चीजें हो रही हैं। उनकी जेलसी जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, तो इसकी वजह से ये चीज हो रही है, बट स्टिल आप प्रोटेक्टेड। डिवाइन फोर्स लगे हैं प्रोटेक्शन देने में। जो पीस आप खोज रहे हैं वो आपको मिलेगा। आप शांति ढूंढ रहे हैं ना, ये मिलेगा आपको, और आप जा रहे हैं शांति की ओर, अपनी फैमिली के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, उस पीस की ओर जा रहे हैं आप। जो भी ये एनर्जी, जो भी ब्लॉकेजेस, ये जो भी सिचुएशन है, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो जो जैसा कर रहा है ना, जो जैसा सोच रहा है, उसको रिटर्न ये चीज़ें मिलने वाली है। 333 तो मैसेज आ गए हैं। 333 दिखाकर उन्होंने दिखा दिया कि या उन्होंने ऐसा किया है तो उनको रिटर्न वापस वही मिलेगा। जस्टिस का भी कार्ड आया था। द पावर ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस इज ऑलवेज विथ यू, कीप फेथ। आपके पास अपनी सच्चाई है और वही आपके पावर है। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। तो फेथ रखिएगा कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होने देंगे वो डिवाइन, कुछ गलत नहीं होने देंगे। जो भी पावर आपके अराउंड रहते हैं ना, कुछ खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट मैसेज लेने जा रही हूँ। योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आपके अंदर एक लाइट है, एक रोशनी है, जो दिन पे दिन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है वो। शायद उसी रोशनी को देखकर, उसी लाइट को देखकर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो टारगेट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। ओके, ओ माय गॉड, 8 नंबर का कार्ड आया था, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने बोला अबंडेंस का नंबर है। और या मैसेज भी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, 888 अबंडेंस, इन्फिनिटी फ्लो। ओके, तो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने क्या बोला, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, जिस डिटर्मिनेशन से, जिस लगन से आप काम कर रहे हैं, वो आपका बेकार नहीं जाएगा। आपने एक तरह से सीड बोया है, तो जब सीड बोया है तो उसमें फल भी लगेंगे, फूल भी आएंगे, खुशियां भी आएंगी, वो मटेरियलिस्टिक की दुनिया में भी आप जाएंगे। बस आपको चेजअप नहीं करना है, ये चीजें आपको चेजअप करेगा, ये खुद पे खुद आपके पास चल के आएंगे। बस आप डिवाइन फ्लो में बहते जाइए। जो गाइडेंस आपको मिलते हैं उस गाइडेंस को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। अपने गुडनेस को, अपने ट्रूथनेस को छोड़ना नहीं है, वही आपके पावर है। ठीक है, तो इस 888 को
क्लेम करिए और 144 एंड 333 को धन्यवाद बोलिए, दिव्य शक्तियों को और अपने डिवाइन को। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा सा मैसेज, प्यारा सा मैसेज, एंडिंग बहुत अच्छी हुई है इस एनर्जी की। ओके, जो भी एनर्जी है आपके अराउंड उसको टाटा बाय बाय करना है, सेंड बैक कर देना है, और कोई डर, कोई इल्यूजन, कोई भ्रम नहीं, सब कुछ से आप क्लियर हो चुके हैं। रिलीज करना है, छोड़ देना है। ठीक है, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए, अपनी शक्ति, अपने पावर में आ जाइए। ओके, सो या गाइस, आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अपनी शक्ति में रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बिना इल्यूजन के। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।